हेलो बेटे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हमारे काफी चैप्टर्स हो चुके हैं, जिनमें से जैसे आपका बेसिक मैथ, नंबर सिस्टम, फैक्टर मल्टीपल, फ्रैक्शन। अब आते हैं हम एलसीएम एंड एचसीएफ पे। ये एक टॉपिक वो है जिसमें से कंटिन्यूसली पिछले कई सालों से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो ये मान लीजिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे आपके फ्रैक्शन में आ जाएंगे और भी कई सारे क्वेश्चंस में आ जाएंगे। तो इससे मालूम चलता है कि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने सिलेबस का। तो चलिए आइए देखते हैं एलसीएम एचसीएफ की तरफ। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम का मतलब जैसा कि आप जानते हैं ये होता है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या था? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जनरली आप देखेंगे ये लोएस्ट की जगह पे कई जगह क्या मिल सकता है आपको? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब हम इसे हिंदी में देखते हैं इसको बोला जाता है लघुत्तम, शॉर्ट में लशप। और ये एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए जरा आप जाने इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। एचसीएफ एक्चुअल में है क्या? एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम, शॉर्ट में बोलेंगे इसे महत्तम समापवर्तक। अब इसके बारे में आते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पिछले कई सालों से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, किस तरीके से वो आपको घुमाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। क्या क्या उसके डिफरेंट टाइप है, उन टाइप के बारे में हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। जनरली क्या होता है, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, अगर आपको सारे टाइप आते हैं, फिर वो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा ले, आपके डाउट 100% क्लियर हो जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या है। पहले हम जानते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ के बारे में, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनके बीच का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या कहलाता है? एचसीएफ। हाईएस्ट की जगह कई बार उसे क्या बोला जाता है? हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट भी बोला जाता है, कई जगह पे इसको जीसीएफ भी बोलते हैं। अब हम इनके जानते हैं इनके फैक्टर्स के बारे में। हम इसे पहले फैक्टर मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। फैक्टर मेथड है इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, फिर आपका डिवीजन मेथड भी है। उनके बारे में मैं आपको तीनों से अवेयर करवा दूंगा कि किस तरीके से। अब जरा हम यहाँ देखते हैं, मैंने फर्स्ट नंबर लिया अपना 24, फैक्टर ऑफ 24। फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे कौन कौन से नंबर है, ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनसे ये 24 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है? 24 कंप्लीट डिवाइड होता है, हम देखते हैं। भाई 1 से हर एक नंबर कंप्लीट डिवाइड होता है, 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, 24 से हो जाएगा। भाई इनसे डिवाइड हो जाएगा, ये इसके फैक्टर है कैसे? इससे पिछले चैप्टर में जिनको भी समझना हो फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, इससे पिछला चैप्टर जो आपका फैक्टर मल्टीपल था उसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे ही आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर लें। तो फैक्टर कैसे निकालने, वैसे हमने वहां से फैक्टर निकाले, ऐसे हमने एज इट इज 36 के फैक्टर निकाले। क्या क्या इसके फैक्टर हैं? जब हम इनके फैक्टर निकाल देते हैं, आपको इसमें जानना होगा क्या ऐसा कौन सा। देखिए कॉमन फैक्टर तो काफी है, मैं अगर इसके कॉमन फैक्टर की बात करूं तो कॉमन फैक्टर दोनों में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, आप देखते हैं 12 भी है। कॉमन फैक्टर तो काफी है। अगर मैं यहां लिखना व्हाट आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36, देन यू कैन से दैट 1 2 3 4 6 एंड 12 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36। जब आपसे पूछा जाए 24 और 36 से क्या क्या कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, तब आप उन्हें बताएंगे भाई ये 1 2 3 4 6 12 ये इसके कॉमन फैक्टर हो सकते हैं। पर भाई क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? कॉमन क्वेश्चन में क्या आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो जिनमें सबसे बड़ा हाईएस्ट वाला कौन सा? तो अभी आप यहां देखते हैं, हियर 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ नंबर 24 एंड 36। क्लियर? तो जब भी आपसे कॉमन फैक्टर पूछा जाए और उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जाए, तो आपका जो भी बड़ा वाला नंबर है उनमें से वो उसका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। अच्छा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इनके लिए भी छोटे से बड़े, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिंपल सा एक वर्ड देखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको आप महत्तम समावर्तक बोल सकते हैं, जो कि आपका मसप है। लोएस्ट कॉमन फैक्टर दिख जाए तो आपको लघुत्तम समावर्तक बोल सकते हैं, जो कि आपका लसप रहेगा। बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं रहते। अब जैसे हेयर कॉमन फैक्टर, अच्छा सॉरी यहाँ लिखा हुआ है हेयर कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36 1 2 3 4 6 7 among these 12 is the highest common factor, so HCF of 24 and 36, HCF of 24 and 36 is equal to 12। देखिए यहाँ पे आपको नोट्स आपको बाई लैंग्वेज मिल जाएंगे,
सेम हिंदी में भी अवेलेबल है ये। यहाँ 24 और 36 के सामान्य सामान्य गुणनखंड 1 2 3 4 6 12 है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इनका एचसीएफ जो हाईएस्ट वाला क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरीके से जब हम फैक्टर मेथड से करते हैं, थोड़ी सी ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होती है। टाइम कंज्यूमिंग होने के साथ साथ में इसमें एक और है, कई बार हमसे फैक्टर निकालने में भी मिस्टेक हो जाती है। जनरली बच्चे पॉसिबल ऐसा होता है कि भाई सारे फैक्टर्स वो उसके नहीं निकाल पाते, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए टू मेथड्स और इसके, एक है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है आपका डिवीजन मेथड। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, फिर हम इसके बाद देखेंगे डिवीजन मेथड के बारे में। आइए कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मेरे को फैक्टर निकालने 20 और 30 के। 20 फाइंड एचसीएफ ऑफ 20 एंड 30। क्या कीजिए, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, 2 से 20 में डिवाइड किया 10 टाइम, 2 से 10 में 5 टाइम, 5 से 10 में 1 टाइम। जो इधर ये नंबर्स आ रहे हैं जिनसे आप डिवाइड कर रहे हो, ये इसके क्या रहेंगे, प्राइम फैक्टर। 20 के प्राइम फैक्टर 2 2 5, 20 के प्राइम फैक्टर 2 2 5। 30 के अगर मैं प्राइम फैक्टर देखता हूं, ऐसे मैंने डिवाइड किया, क्या आएगा, 2 3 5। अब इसका नाम क्या भाई, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए जरा इधर, जब मैं इसके कॉमन फैक्टर देखता हूं, जब आप इधर देखेंगे भाई, आपको ये 2 है, दोनों में दिखाई दे रहा है। कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो दोनों में वो तीनों में जिन नंबर्स का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उनमें सभी में वो अवेलेबल हो। ये 2 दोनों में। अब यहां देखता हूं मैं, ये 2 ऊपर तो है लेकिन ये नीचे नहीं है, इनका पेयर नहीं बन सकता। ऐसे ही मैं इस 5 को देखता हूं, ऊपर भी अवेलेबल है नीचे भी, दोनों नंबर्स में अवेलेबल है। 20 10 में वो 20 में भी अवेलेबल है, ये 30 में भी अवेलेबल। तो जो नंबर्स दोनों में अवेलेबल हो, दोनों में अगर 3 नंबर्स हैं तो वो तीनों में अवेलेबल हो, उनका हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालने के लिए उनका हमको मल्टीप्लाई करना। अब यहां देखते हैं, यहां देखिए दोनों नंबर्स में क्या अवेलेबल, दोनों के जब मैंने प्राइम फैक्टर निकाले 2 एंड 5। अब देखेंगे यहाँ, हियर कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 30 आर 2 एंड 5। यहाँ पे 2 और 5 इनके कॉमन फैक्टर है। अब मेरे को क्या करना है, इन 2 और 5 का दोनों का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। जब मैं 2 और 5 दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। तो ये क्या रहेगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपका आंसर क्या रहेगा, विच वन इज योर करेक्ट आंसर, हियर ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। देखिए सिंपल सी प्रोसेस है, इजीली आप सॉल्व कर देंगे। ये करना, फैक्टर निकालना, हमने लास्ट चैप्टर अपने फैक्टर और मल्टीपल में ये प्रोसेस सीख लिया। कोई भी बच्चा जैसे बीच में हमें नया ज्वाइन करता है भाई, उनको इनको समझने में दिक्कत है, तो इससे पहले का जो फैक्टर और मल्टीपल वाला जो हमारी वीडियो डले हुए हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। फैक्टर मल्टीपल वाले जो वीडियो हैं आप उनको समझ लें, उसके बाद इनको फैक्टर निकालना आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वहां पे इसके बारे में हमने काफी कुछ अपडेट किया हुआ है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अच्छा मैं आता हूं डिवीजन मेथड के बारे में। देखिए जब भी आपका आंसर, मैं कहता हूं जब भी आपका आंसर किसी भी तरीके से ना निकले, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें या फैक्टर मेथड से करें, कभी बड़ा प्राइम नंबर आ जाता है भाई, आपको टेबल 2 3 5 7 11 13 19 23 यहां तक तो आपको प्राइम नंबर की टेबल अप्रोक्स याद होती, पर पॉसिबल है कि भाई 90 से कट हो रहा हो, तो आपको फैक्टर निकालने में भी मिस्टेक कुछ ना कुछ कर ही देते हैं, और कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। तब हम क्या करेंगे, तब हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। डिवीजन मेथड आसानी से आपका दे देगा, प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है पर आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा और आसानी से आ जाएगा। अब देखते हैं क्या है 20, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 20 एंड 30 एज इट इज। जो क्वेश्चन वो था वह ये करने का तरीका, जब ये 2 नंबर्स दिए गए, पॉसिबल ये कि 3 नंबर्स भी हो, जब ये आपको मान लीजिए 2 नंबर दिए गए हो 20 एंड 30, तो छोटा वाला नंबर आपका क्या है, छोटा वाला नंबर हमारा यहाँ क्या है, छोटा वाला नंबर हमारा 20। इस छोटे नंबर से जो बड़ा ग्रेटर नंबर, उसमें हमें क्या करना है, डिवाइड। अब आइए हम यहाँ देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। मेरे को 20 से डिवाइड किया मैंने 30 में, 20 बन जा 20, भाई रिमाइंडर कितना आया मेरा 10। ये जो रिमाइंडर आएगा, ये जो रिमाइंडर आएगा, इसमें डिवाइड देना है पहले वाले डिवीजर से। किससे डिवाइड करना है, पहले वाला डिवीजर, पहले वाला भाजक, जिस नंबर से आपने पहले डिवाइड किया था उसमें डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से। भाई पहले आपने किससे डिवाइड किया था, पहले डिवाइड किया था 20 से, तो जो रिमाइंडर आया उससे किस में करेंगे, 20 में। अब भाई ये मैंने डिवाइड किया 10 से 2 टाइम, रिमाइंडर कोई बचा क्या, रिमाइंडर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। अगर कोई भी शेषफल आपका नहीं बचता है, जब आपका कुछ भी शेषफल नहीं बचता है, तो जिस नंबर से डिवाइड करने पे आपका आंसर आया, अब आप यहां देखते हैं किस नंबर से डिवाइड करने पे आपको आंसर मिल गया,
आपको 10 से डिवाइड करने पे आपको आंसर मिल गया। इसका मतलब जो डिवीजर आपको रिमाइंडर 0 प्रोवाइड करता है वही उसका एचसीएफ होगा। क्या होगा? जो रिमाइंडर आपको, जो डिवीजर आपको 0 रिमाइंडर प्रोवाइड करता है वो इसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। अब देखिए जरा मैं इसमें एक क्वेश्चन आपको यहां समझा देता हूं। अगर ये नंबर, अगर मेरे को एचसीएफ लेना होता, कोई भी नंबर होते 10, 15 और 20, मैं आपको बता देता हूं, कभी ये 2 नंबर्स की जगह किसका होता भाई? 3 नंबर्स का होता। तब हमको क्या प्रोसेस फॉलो करना होता? तब हमको भाई पहले हम कोई भी 2 नंबर्स का, पहले हम क्या करेंगे, कोई भी 2 नंबर्स को ले लेंगे। मान लीजिए 10, 15 है, तो मैंने सबसे छोटे नंबर से कोशिश करें, छोटे नंबर को ले। 10 से मैंने 15 में डिवाइड किया, 10 1 जा 10, रिमाइंडर कितना बचा? 5। मैंने आपको प्रोसेस क्या बताया? इस 5 से हम किस में डिवाइड करेंगे? इस 5 से हम डिवाइड करेंगे पिछले वाले डिवीजन में। पिछले वाला डिवीजन क्या था आपका? 10। कितने टाइम कंप्लीट किया भाई? 2 टाइम डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचा? कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। कुछ रिमाइंडर नहीं बचा तो इन दोनों के यहां से मेरे को क्या मिल गया? इन दोनों में से मैंने फाइनली मेरे को क्या मिल गया? 5। अगर सिर्फ 2 नंबर्स ही होते, अगर ये नंबर्स 2 ही होते तो हमारा एचसीएफ फाइनल हो जाता। पर अभी हमारे पास नंबर्स कितने? 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स है। तो इन दोनों में से जो मेरे को आंसर मिला, इन दोनों में से जो आंसर मिला उसको मेरे को, जो थर्ड वाला नंबर है, कौन सा रह गया था इनके पेयर के बाद? थर्ड वाला नंबर 20, इसमें डिवाइड करें। 5 4 जा 20, क्या होता है भैया? रिमाइंडर क्या बचा बेटे? रिमाइंडर क्या बचा? कुछ नहीं बचा। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब फाइनली, फाइनली ये वाला जो नंबर है जिसने थर्ड नंबर को भी कंप्लीट डिवाइड किया, क्योंकि अभी तो कुछ अवेलेबल नहीं। अच्छा भाई अगर फोर्थ नंबर भी होता तो इस प्रोसेस से उसको फिर आगे उसके लिए भी जाते। क्लियर है? तो यहां से फाइनली मेरे को ये जो 5 बचा, तो ये क्या होगा आपका? एचसीएफ। हियर एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, हियर एचसीएफ ऑफ 10, 15, 20 विल बी 5। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आइए यहां आते, एचसीएफ ऑफ 2 और मोर देन नंबर इज नॉट ग्रेटर देन दोज नंबर्स। कभी भी नंबर्स का एचसीएफ उनसे, जो नंबर है उनसे बड़ा नहीं हो सकता। पॉसिबल है कि वो उसके इक्वल हो जाए पर बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। क्लियर? जैसे मैं भी आपको यहां देखूं, पिछले क्वेश्चन पे मैंने किसका एचसीएफ निकाला था? 10, 15, 20, इनका मैं एचसीएफ निकाला हूं। ये कभी भी एचसीएफ जो भी आएगा, आप मान के चलें सबसे छोटा नंबर क्या था भाई? 10। तो जो भी एचसीएफ आएगा, एचसीएफ स्मॉलर देन और इक्वल टू 10, जो एचसीएफ आएगा वो इस नंबर से या तो छोटा आएगा, सबसे छोटे नंबर से या तो छोटा आएगा या उसके इक्वल आएगा, कभी भी उससे ज्यादा नहीं आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई सारे एग्जामों में पिछले सालों भी आए हुए हैं। पिछले विगत वर्ष के आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन देता है बिल्कुल वो इसी से दे देता है। अब आप समझ नहीं पाते कि भाई ये क्या हुआ, किस तरीके से दिया। तो इसके लिए आपको सिंपल सा एक ही कंसेप्ट, भाई हमको इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कंसेप्ट क्लियर करना है। जो इस स्मॉलेस्ट नंबर होता है एचसीएफ हमेशा उसके या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। देखो भाई जब आपके छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होंगे, जब आपके छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होंगे, जब भी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्लियर है बेटे? अच्छे स्कोर करने के लिए आपके छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि भाई क्या। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करते हैं, विद इन 24 आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स को जो चाहते हैं नवोदय सैनिक और आरएमएस की तैयारी करना। जनरली भविष्य में किसी को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी होती है, उनके लिए जरूरी है कि नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करें, इसका सिलेबस करें, क्योंकि यहाँ पे बेस लेवल पे, आप समझ रहे हो, बेस लेवल पे सब्जेक्ट बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। भाई आपको तो भविष्य में, मेरे को तो भाई टीचर बनना है, मेरे को या कोई एसएससी का कोई एग्जाम क्रैक करना और कोई भी कोई कंपटीशन एग्जाम क्रैक करने, मैथ्स वही रहता है, इंग्लिश वही रहती है, हिंदी आपकी वही रहती है, जीके वही रहती है, बस लेवल छोटा लेवल होता है। एकदम से बड़े लेवल की बजाय अगर हम छोटे लेवल को तैयार करते हैं ना, तो भविष्य में भी हम उन परीक्षाओं के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लेते हैं। और आप देखते होंगे जो बच्चे बचपन से ही तैयारी करते हैं वो भविष्य में बड़े एग्जामों को आसानी से क्रैक कर लेते हैं। चलिए अपने टॉपिक पे हम वापस आते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which when divides 967 and 2055 leaves the remainder 7 in each case। क्या वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 967 और 2055 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल प्राप्त किए। देखिए ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, मैक्सिमम नंबर,
लार्जेस्ट नंबर। जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाए, जब वो इन वर्ड्स का प्रयोग कर रहा है, तो आपको सिंपल सी एक बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई ये मेरे को एचसीएफ निकालने को बोला है। क्या बोला है? ये मेरे को एचसीएफ निकालने को बोला है। जब आप देखेंगे एचसीएफ निकालने को बोल रहा है, तब फिर आपके माइंड कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे, तो आपके आंसर इजीली सही आने लगे। अब जरा हम देखते हैं इसके बारे में। ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 7, जब कभी भी ऐसा आ जाता है गिव्स यू रिमाइंडर या ऑलवेज लीव रिमाइंडर, हमेशा कुछ शेषफल दे रहा है। जब भी इसका हाईएस्ट निकालने, एचसीएफ निकालो, हाईएस्ट काउंट फैक्टर निकालो बोले, तो उस रिमाइंडर को पहले माइनस किया जाता है जो रिमाइंडर दे रहा है। जैसे यहाँ क्या दे रहा है आपको रिमाइंडर? 7 इन ईच केस, तो दोनों में से क्या माइनस करना है आपको? 7 माइनस करना है। कभी कभार ये आपको रिमाइंडर अलग अलग भी देगा, पर जब 7 इन ईच केस कह दिया आपने, तो दोनों में से आपको क्या करना है? 7 माइनस कर लेना। जैसे यहाँ दिया हुआ हुए, ये आपको यहाँ दिया हुआ 967 माइनस 7 960 2055 माइनस 7 2048। अब ये जो रिमाइंडर आ गए, रिमाइंडर को माइनस करने के बाद ये जो नंबर्स आ गए, इनका हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। जनरली मैं सजेस्ट करता हूं जब 2 नंबर्स हो तो आप डिवीजन मेथड से करें, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी है कि मिस्टेक होने के कम चांसेस हैं। जैसे 2048 960 से 2 टाइम मैंने डिवाइड किया 1920, रिमाइंडर ये 128। इस रिमाइंडर से किस में डिवाइड करना है? पिछले वाले डिवीजन में। क्या था डिवीजन? 960, रिमाइंडर क्या आया? 64। इस 64 से किस में डिवाइड करना है? पिछला वाला क्वेश्चन, वो सॉरी पिछला वाला डिवीजन। तो भाई आपको ये समझ में आ रही होगी, अपने प्रीवियस डिवीजन में रिमाइंडर से डिवाइड करना रहता है। पिछले वाले डिवीजन, पिछले वाला डिवीजन, पिछला भाजक, शेषफल से डिवाइड करना है अपने पिछले वाले भाजक में। जब आपका कंप्लीट डिवाइड चला जाए, अब भाई किससे डिवाइड करने पे गया है? ये डिवाइड करने पे गया है 64 से डिवाइड करने पे। 64 से डिवाइड करने पे गया है, तो हम क्या कहेंगे? 64 इसका क्या रहेगा? एचसीएफ रहेगा। पॉसिबल है कि आप जब आप इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और कुछ क्वेश्चन आप जब खुद करेंगे, देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे करवाने से सिर्फ सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको हमेशा एक बात अपना माइंड सेट क्लियर रखना है कि वो चीजें आपको खुद को करनी पड़ेंगी, तब आपका ये इंप्रूव हो पाएगा। अब मैं देखता हूं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 455 582 710 लीव्स रिमाइंडर 14 15 17। देखिए जब भी ग्रेटेस्ट नंबर बोला जाए, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ, जब भी ग्रेटेस्ट नंबर बोला है तो रिमाइंडर को पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, उसके बाद उनका क्या निकाल लो? आप एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालने के आपके पास 3 मेथड, एक फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड। सजेस्टमेंट इस टाइम पे कहीं मिस्टेक ना हो तो डिवीजन मेथड को ज्यादातर कर देता हूं। छोटे नंबर्स हो तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अब भाई रिमाइंडर आपको हर बार अलग अलग दे रहा है, अलग अलग दे रहा है, तो फिर आपको रिमाइंडर अलग अलग सब्ट्रैक्ट करना है। अगर इन ईच केस बोल देता, सभी में से हो रहा होता, तो एक ही रिमाइंडर, जैसे लास्ट टाइम में बोला था 7 इन ईच केस, सब में से 7 माइनस किया। अभी रिमाइंडर क्या? रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, क्रमशः पहले वाले में से 14, दूसरे वाले में से 15, तीसरे वाले में से 13। रिमाइंडर को मैंने माइनस किया, ये आपके आगे 441 567, याद आएगा आपका 693। अब हमको क्या करना है? हमको निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ वही प्रोसेस, पहले मैंने 2 नंबर्स को लिया, मेरे भाई सबसे छोटे वाले दोनों भाई इनको लिया। 441 से मैंने डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या? 126। इस रिमाइंडर में पिछले वाले डिवीजन क्या आया? 63। इस रिमाइंडर से पिछले वाले डिवीजन क्या आया? ये। तो यहां से मेरा जिससे कंप्लीट डिवाइड किया, एक नंबर मेरे को मालूम चल गया, कंप्लीट डिवाइड 63 से हुआ। जिससे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है वो नंबर, और प्लस आपका थर्ड नंबर, क्या था नंबर आपका? थर्ड, 693। अभी ये रह गया ना अपना सॉल्व करने के लिए। 693 मैंने डिवाइड किया कितने टाइम? सॉरी मैं इसे साइड में कर देता हूं, करेक्शन करवा देंगे इसे। 63 693, 63 वन टाइम 63, रिमाइंडर 6, 63 वन टाइम 63। देखिए कंप्लीट डिवाइड हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया। कितने टाइम कंप्लीट डिवाइड हो गया? ये 11 टाइम कंप्लीट डिवाइड। किस नंबर से डिवाइड करने पे हुआ है? 63 से डिवाइड करने पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 63। अच्छा, कई सारे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, जनरली मैं आपको बता दूं जिससे आप ना करें। अब वो क्या करते हैं, यहीं पे जो रिमाइंडर बचता है 6, उससे इसको डिवीजर को डिवाइड करने लगते हैं। ऐसा नहीं है, ये आपका फाइनल रिमाइंडर नहीं है 6। फाइनल रिमाइंडर इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास अभी एक डिजिट और बच गया था ना, अभी एक डिजिट और बच गया था ना। डिवाइड करने पे जो फाइनल रिमाइंडर आए, डिवाइड करने पे जो फाइनल रिमाइंडर आए, जैसे अभी यहाँ पे 6 फाइनल रिमाइंडर नहीं था, अभी एक डिजिट और नीचे आ सकता था ना। अब ये क्या हो गया? 63। अब फाइनल रिमाइंडर क्या है आपका? 0। और ये किससे डिवाइड करने पे मिला आपको?
ये आपको मिला है 63 से डिवाइड करने पर। सो हियर 63 इज योर एलसीएम। क्लियर है बेटे? एक बात अपना डाउट क्लियर करके रखना, ग्रेटेस्ट नंबर, जब भी ग्रेटेस्ट नंबर वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें रिमाइंडर को पहले माइनस किया जाता है। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे जनरली इसमें मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैं आपके पहले से अवेयर करवाना चाहता हूं इसके लिए। ओके, आते हैं। देयर आर 18 लीटर, 45 लीटर, 90 लीटर इन 3 टैंक्स। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर व्हिच कैन मेजर द मिल्क ऑफ टैंक्स एग्जैक्टली। 3 टैंकों में 18 लीटर, 45 लीटर और आपका 90 लीटर है। अब कंटेनर की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें जो कि टैंक के दूध को हूबहू माप सकता है। देखिए भैया बेटे, सिंपल सी बात, एक कंसेप्ट क्लियर। अधिकतम, बड़े से बड़ा, हाईएस्ट, मतलब इंग्लिश में भी ये 3-4 वर्ड का, जैसे हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, इन सबका जब यूज किया जाए, अधिकतम और बड़े से बड़ा हिंदी में इन शब्द का यूज किया, सिंपल सा समझ लेना, हमको HCF उसका निकालना है। क्या करना है भाई? HCF निकालना। अच्छा, HCF के लिए मैं एक मेथड आपको और सिखा देता हूं। जैसे मैंने ये नंबर से 1845 है, 2 से डिवाइड किया 18 को 9 टाइम। 45 में डिवाइड जाता नहीं है, क्योंकि 2 से डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए? वंस डिजिट शुड बी 0 2 4 6 8। इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो उसमें 2 से डिवाइड जाता है। यहां दिखाई दे रहा है 0, 2 से डिवाइड जा सकता है। आप साइड में डिवाइड करके देख लें, 2 से 90 में डिवाइड करेंगे 45 टाइम। अब 2 से कोई भी नंबर नहीं है डिविजिबल, तो 2 के बाद प्राइम नंबर नेक्स्ट कौन सा होता है? 3। 3 से चेक किया, 3 9 3 टाइम, इसको कट किया 15 टाइम, ये 15 टाइम। 3 से 1 टाइम, 3 से 15 में कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम। 3 से 15 5 टाइम, 5 से 1 टाइम, ये तो ऑलरेडी कट था 1। 5 से 5 1 टाइम, 5 से 5 1 टाइम। जनरली हम क्या करते हैं, अच्छा ये एक तरीका और आपको बताने के लिए था, क्या था, अब हमको इसमें से HCF निकालना, तो हमको ऐसे नंबर का चूज करना है जिनसे मैंने डिवाइड किया और सारे नंबर कट हो गए, जिससे मैंने डिवाइड किया और सारे नंबर कट हो गए। जैसे देखो, ये 2 से 18 में डिवाइड किया 9 हो गया, 45 में डिवाइड किया लेकिन ये डिवाइड नहीं हुआ, यही 90 से डिवाइड किया 45 टाइम कट हो गया। पर क्या 2 से ये तीनों नंबर कट हुए थे? नो सर, तीनों नंबर कट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 45 इससे कट नहीं हुआ। तो मेरे को नेक्स्ट नंबर को चेक करना, मैं 9 को चेक कर रहा हूं। 3 से चेक किया, 9 भी हुआ, 45 भी हुआ, ये 45 हुआ। देखो जरा, इस 3 ने तीनों ही नंबर्स को डिवाइड किया, तीनों ही नंबर्स को डिवाइड किया। ओके, हम इस पर राइट लगा देंगे मेमोरी के लिए कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। इस 3 से देखता हूं, 3 से इसने भी इस 3 को कट किया, इस 15 को किया, इस 15 को किया, तो इस 3 ने भी सबको कट किया। क्या भाई? इस 3 ने भी दोनों ही नंबर्स को कट किया। क्या नंबर आपके? 2 बार 3 आपको मिल गए। अब मैं इस 5 पे आता हूं, इस 5 ने ये 1 से 1 आ गया, तो देखो इस 5 ने 1 को कट नहीं किया, ऑलरेडी कट मतलब आप समझ रहे, डिवाइड नहीं किया। क्लियर? मैं जनरली क्या है ये वर्ड यूज कर लेता हूं, कट करना। मेरा से मतलब डिवाइड, कट करने से मतलब रहता है डिवाइड करना। क्लियर? कंप्लीटली डिविजिबल। क्लियर? कट का मतलब मेरी तरफ से आप ये मान के चले कंप्लीटली डिविजिबल। 5 को 1 टाइम, 5 से 1 टाइम, इस 5 को नहीं ले सकता मैं। क्यों? उसका रीजन है इसने इस 1 को कट नहीं किया है, डिवाइड नहीं किया, ये ऑलरेडी था। क्लियर? अब ऐसे कितने नंबर्स मिले जिसने सभी को कट किया? 2 नंबर्स, देयर आर 2 नंबर्स, 3 और 3। तो जो मिले मेरे को, जो नंबर्स मेरे को मिले उनका मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। क्या हो जाएगा ये? 3 इंटू 3 9। तो आपका एक सिंपल सी बात, यहाँ पे आपका HCF क्या हो जाएगा? HCF आपका हो जाएगा 9। देखिए कई बार जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलता, ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलता जो सबको कट कर दे। भाई सबको कट कर दे ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला, तो फिर HCF क्या होगा? अब जानते हैं, जब ऐसा केस आ जाए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है जो सबको कट कर दे, तब आप मान के चले देन योर HCF विल बी 1। HCF क्या रहेगा आपका? 1। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, ये थोड़ा सा जान के, जब कोई भी नंबर ऐसा ना मिले जो सभी को कट कर रहा है तो आपका HCF क्या रहेगा? 1। अब आगे आइए देखते हैं आगे क्या हो सकता है। डायमेंशन ऑफ अ रूम आर 15, 30 एंड 45. What will be the maximum length of scale that can be measured the side of room? एक रूम की डायमेंशन, एक कमरे की आयाम, आयाम भुजाएं कुछ भी कह सकते हैं, 15 मीटर, 30 मीटर, 45 मीटर। एक स्केल की अधिकतम लंबाई क्या होगी जो कमरे के किनारों को माप सकती है? क्या उसकी लंबाई होगी जो कमरे के किनारों को माप सकती है? अब मैं यहां देखता हूं क्या हो गया आपके। देखो एक और मेथड इसका, मैं आपको एक और मेथड बता देता हूं। 15 के फैक्टर्स आप निकालने, अगर आपको कहीं फैक्टर निकालने में दिक्कत हो तो मैं आपको बता देता हूं, 2 से तो कट नहीं होता, 2 के बाद किससे होता है? 3 से 5 टाइम, ये 5 से
1 टाइम। तो 15 के फैक्टर क्या हो गए इधर वाले नंबर 3 एंड 5। ऐसे ही आप 30 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, 45 के 3 इंटू 3 इंटू 5। मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर जो सब में कॉमन हो वो क्या होते हैं एचसीएफ। अगर फैक्टर मेथड से मैं अगर करूं तो देखो पहले सबसे छोटे नंबर को लेकर चलते 2, इसमें तो अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल है पर बाकी में अवेलेबल नहीं है। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा आपका भाई 3। तो मैं देखता हूं ये 3 देखिए सब में अवेलेबल है, तो एक तो मेरे को नंबर कौन सा मिल गया 3। 3 के बाद क्या है नेक्स्ट 5। अब आप देखते हैं कि ये 5 तीनों ही नंबर्स में अवेलेबल, जिन नंबर्स का हमको एचसीएफ निकालना था उनमें सब में ये 5 अवेलेबल। तो भाई मेरे को दो नंबर्स कॉमन नंबर मिल गए, 3 मिल गया और 5 मिल गया। मैं क्या करूंगा अब इसका एचसीएफ निकालना, एचसीएफ ऑफ 3 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या 15। 10 अब 15 मीटर लॉन्ग स्केल कैन मेजर द साइड ऑफ रूम। 15 मीटर की जो रॉड है आपकी स्केल है, ये सबसे बड़ी स्केल होगी जो रूम को मेजर कर सकते हैं। पॉसिबल ऐसे छोटे भी हो सकते हैं, पर मेरे को कौन सी निकालनी थी मैक्सिमम। क्लियर ना बेटे? ओके वेरी गुड। देखिए अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, क्लासेस से रेगुलरली जुड़े रहेंगे, तो फिर आपके लिए आसान बन जाए इनका करना। अब मैं आता हूं एलसीएम पे। देखिए बच्चे मैं आपको सिंपल सी एक बात से अपडेट करवाना चाहता हूं। वास्तव में हमारा टारगेट है कि हमारा सिलेक्शन हो। एक आप अपनी रेगुलरिटी बना के चलें, दूसरा आप कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े जहां से आपकी बहुत सारी हेल्प हो पाए। हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पे तो आपको सारा डाटा मिलेगा ही, पर टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस शीट वगैरह ये आपको हमारे प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें मैत्री इंस्टीट्यूट। ऑनलाइन क्लासेज हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट पे अवेलेबल है और विगत काफी वर्षों से हमारे यहाँ से काफी बच्चों के चयन हो रहे हैं। इस वर्ष भी काफी बच्चों का चयन हुआ है और पॉसिबल है कि नेक्स्ट सिलेक्शन आपका हो। अगर हमारे नोट्स की आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, इस तरीके क्वेश्चन रेगुलरली कराते हैं, पॉसिबल है कि हर एक तरीके के क्वेश्चन हमारी क्लास में करवाया जाता है। किस तरीके से क्वेश्चन को देते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, जितना हो सकता था बच्चों के लिए हमने इजी बनाने की कोशिश की। इसी क्लास में आपको प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, प्लस जो तरीका है स्टाफ का अभी क्लासेस में ले रहा हूं, वरना हमारे यहाँ ओवरऑल स्टाफ सारे टीचर्स आपके अलग अलग सब्जेक्ट से, मैं हूं, विपिन सर है, कांता मैम है, छाया मैडम है, नंदिनी मैम है और भी पूरा स्टाफ अवेलेबल, सब अपने अपने सब्जेक्ट की क्लासेस वहां लेते हैं। तो व्यवस्थित आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप मैत्री इंस्टीट्यूट डाउनलोड कीजिए और हमारा ब्रह्मास्त्र बैच उसे ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन, जिसमें आपको टेस्ट रहेंगे, प्रिंटेड नोट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट जो आपके सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेंगे वो आपको हमारे ऐप मैत्री इंस्टीट्यूट पे मिल जाएगा। क्लियर है? आइए अपने टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं फिर से, जो कि आपका है एलसीएम एसएम। एलसीएम क्या? लघुत्तम समाप्त वर्ग, लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? लघुत्तम समाप्त वर्ग। अब इसके बारे में अमंग द कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर देन नंबर द विच द लोएस्ट वैल्यू इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कोई भी नंबर के बहुत सारे मल्टीपल होते हैं, आप भी जानते हैं फैक्टर मल्टीपल हमने समझ, नंबर्स के इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं। कितने भाई इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं। अब आपको क्या करना, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हमको लोएस्ट वाला लीस्ट वाला। क्लियर? अब देखें जैसे मैं यहाँ के 6 के मल्टीपल देखता हूं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 9। 6 के मल्टीपल क्या होंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ऐसे ऐसे करके अगर मैं देखूं इसके इनफाइनाइट मल्टीपल्स निकल आएंगे बहुत सारे। देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर एज इट इज 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। हमको सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल बहुत सारे निकलेंगे, मैं भी आपको बताऊं तो कॉमन कौन सा नंबर है। अब आप यहां आते हो 18 वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है जो इन दोनों का है। अच्छा मैं अगर आपसे कहूं कि नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है, जब आपको सबसे छोटा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आपको मिल जाए तो उसी के मल्टीपल निकाल लीजिए। तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आपको क्या मिल गया, यहाँ 18 मिल गया, इसके कॉमन मल्टीपल 36, देखिए 18 2 जा 36। प्रोबेबली नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल दोनों में आ जाएगा, आप चेक कर लेना 54, नेक्स्ट आपका 72, फिर आपका नेक्स्ट आपका 90 आ जाएगा, नेक्स्ट आपका 108 आ जाएगा। अब आप यहां से समझ रहे होंगे इनके बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स हमें मिल सकते हैं, पर हमें रिक्वायरमेंट किसकी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।
कितने मल्टीपल होंगे? देयर आर इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल्स, but which one is the smallest? Then we can say that here 18 is the smallest common multiple of both numbers 6 and 9. इन दोनों का क्या होगा? कॉमन मल्टीपल आपका 18 हो गया। हाँ, इसके 18 के बाद अगर आपको आगे के निकालने हैं तो उसी 18 के आप मल्टीपल फाइंड कर लेना, आपको आगे के भी कॉमन मल्टीपल मालूम चल जाएंगे। आपको उसके लिए एफर्ट्स लगाने की जरूरत, बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे हेयर कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 9। देखिए वही स्टेप, 18 के बाद 36 हो सकता है, 54 हो सकता है, और भी 72 आगे को बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। हमको जो कि लिस्ट वाला चाहिए था, तो विच वन इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर, देन हियर वी कैन से दैट 18 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में अगर आपसे बात करूं, वही जो आपके एलसीएम एचसीएफ में था एज इट इज। 2 से डिवाइड किया 6 टाइम, 2 से किया 3 टाइम, 2 से किया 1 टाइम, 2 से 48 24, 2 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, 2 से 60 30 टाइम, 30 15 टाइम, ये 15 5 टाइम, ये 5 टाइम। अब देखिए इसमें एलसीएम में एचसीएफ में क्या होता था? एचसीएफ में ये कॉमन नंबर्स, मैं जरा यहां देखो, आप इधर देखें, सब में अवेलेबल है। ये थोड़ा सा लिखने का तरीका, ये भी सब में अवेलेबल है। अब यहां देखते हो 3, अब ये भाई गलत कर, थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल गया, ये 3 भी सब में अवेलेबल। अब देखिए जरा ये 2, एक पेयर 2 का, एक पेयर 2 का, एक पेयर 3 का। मैं यहां देखूं ये 2, एक 2 और एक पेयर किसका? 3 का। ये तो क्या एचसीएफ हो गया, क्योंकि सब में था, ये किस में था? सभी में अवेलेबल था, एचसीएफ हो गया। अब भाई देखो मैं ऐसे नंबर, अब देखो भाई ऐसे नंबर जो सभी में नहीं थे, जैसे ऊपर के तो सभी आ गए 12 के, तो अब ये वाला 2 देखता हूं मैं, इसका पेयर अगर किसी, देखो तीनों में नहीं बने, अगर 2 नंबर्स में बन रहा है तो भी मैं ऐसे एलसीएम में पेयर बना सकता हूं। अगर सभी में नहीं बनना, सिर्फ 2 में बनना, तो इस 2 का ना तो ऊपर बनना ना ऊपर बनना, तो मैंने इस 2 को भी यहां नोट कर दिया। अब मैं इस वाले 2 को देखता हूं, इस 2 का भी ना ऊपर बनना ना नीचे बनना, मैंने इसको भी नोट कर देना। और एक नंबर कौन सा बचा मेरे पास? ये भाई, ये 5, ये 5 आप देखते हो इसका भी कहीं पेयर नहीं बना, तो मैंने इसको भी यहां नोट कर दिया। एचसीएफ निकालने के लिए जो सभी में अवेलेबल हो वो एचसीएफ होता है। एचसीएफ के अलावा एक्स्ट्रा वाले उनको एलसीएम, एलसीएम में जरूरी नहीं है कि सभी में पेयर बने, पेयर बन रहा है वो ऑल ओके, नहीं बन रहा है अदरवाइज आपको भी फाइंड करना है। क्लियर? अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप सिंपल सा स्टेप देखें, 2 और 5 ये कितना होता है भाई आपका? 2 into 5 क्या होता है आपका? 10। मैं इजी करने के लिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, आप 24 लिखें सिर्फ, और प्लस ये 10 का 0 आप पीछे नोट करें, ये आपका क्या हो जाएगा? 240 हो जाएगा। क्लियर? अब हम इसके देखिए काफी, अब अच्छा इसमें भी मैं अगर आपको एक बात बताऊं, सिंपल सा यहाँ देखो, 2 कितने टाइम आ रहा है? 4 टाइम। 3 कितने टाइम आ रहा है? 1 टाइम। 5 कितने टाइम आ रहा है? 1 टाइम। कभी कभार इसके आंसर पावर्स में भी मिल जाते हैं, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब इसको क्या हमने 2 अगर्स मैक्सिमम 4 टाइम, 3 अगर 1 टाइम, 5 अगर 1 टाइम। एलसीएम ऑफ 12, 24 एंड 60 विल बी 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 240। इस तरीके से भी ऑप्शन मिल जाता है, कभी भी किसी भी तरीके से मिल सकता है। आगे के इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो टाइप है, हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और आप लोग हमारे YouTube चैनल मैथ इन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो चाहते हैं कि नवोदय में उनका सिलेक्शन हो। यकीन मानिए हमारे स्टूडेंट इंस्टीट्यूट से पिछले कई सालों से बहुत सारे सिलेक्शन हो रहे हैं। जब आप इन क्लासेस को देखेंगे, जिस बच्चे ने कंटिन्यू सारी क्लास हमारी ली हुई है, वो देखे वो किसी भी पब्लिकेशन की बुक लगा रहा हो, तो उसे एक फीलिंग आने लगेगी, नहीं सर की क्लास लेने के बाद बुक के सारे क्वेश्चन आने लगते हैं। बुक में ऐसा कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन नहीं होता जो हमारी क्लास में नहीं करवाया गया हो। आशा करते हैं आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।